प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। क्या आपको लग रहा है इस समय से मैं नहीं निकल पा रही हूँ, ये समय मेरे लिए बहुत कठिन है, ये समय मुझसे बीता नहीं जा रहा है। कई बार हम अपने जीवनों में ऐसी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं जब लगता है अब क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, क्या मैं इन बातों से कभी निकल पाऊंगी, हम ऐसा सोचते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दूसरा कुरिन्थी 9वें अध्याय और उसके 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा, तुम्हें वचन देगा और उसे फलवंत भी करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार के उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवान किए जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप हर बातों में जिसके द्वारा परमेश्वर को हम धन्यवाद चढ़ा सकते हैं, हम उसमें धनवान किए जाएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बोने वाले को बीज देता है और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत भी करेगा। और यही तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए करता है। हम उस बीज को ले करके हम उसको अपने हृदय में बो दें, हम उस वचन के ऊपर अपने मन को लगाएं, हम उस वचन को बोले, अपने जीवन के लिए हम घोषणाओं को करें। और आज के दिन परमेश्वर एक अद्भुत वचन को हमें दिया है। और इस प्रकार से जब हम व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसके 25 को जब पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर एक आशीर्वाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा असीरा के वंशजों को दिया। और ये आशीर्वाद हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन बीज है। आज हम इस बीज को लें और अपने हृदय में बोएं और परमेश्वर उसको निश्चय फलवंत करेगा। परमेश्वर अपने वचनों का आदर करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचनों का आदर दिया। देखिए, मूसा के द्वारा हम देखते हैं कैसे परमेश्वर के चुने हुई प्रजा को, परमेश्वर के उन 12 गोत्रों को आशीर्वाद दिया जा रहा है मूसा के द्वारा, और वो आने वाली पीढ़ियों में आशीर्वाद दिखाई दे रहा। आज वो वचन जो हमें दिया गया, ये आज हमारे और हमारी पीढ़ियों के लिए आशीष का कारण होगा, अगर हम इस बीज को ले करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए अगर हम बो दें। और यही तो परमेश्वर का वचन कहता है, वह बोने वाले को बीज देगा। अगर आप बोने वाले हैं तो परमेश्वर ये बीज आपको दे रहा है। भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा बोलता है, और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, असेरा के पुत्रों के विषय में आशीष, वह अपने भाइयों में प्रिय ठहरे। मेरे प्रियो, ये आशीष हमारी है कि हम अपने लोगों के बीच में प्रिय ठहरेंगे। मेरे प्रियो, कई बार आपको लगता है कि मैं अपनों के बीच में प्रिय नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम अपने भाइयों में प्रिय रहो, बोल रहा है परमेश्वर। ये प्रतिज्ञा हमारे लिए दिया कि हम अपने भाइयों के बीच प्रिय रहें। मेरे प्रिय, शत्रु कई बार हमारे जीवन के लिए गलत घोषणाओं को करता है। क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हम वचनों की घोषणाएं करते हैं, वचनों को बोलते हैं, वचनों को जैसे स्वीकार करते हैं, वैसे दुष्ट भी दूसरी ओर हमारे जीवन के लिए गलत कार्य को करता है। परंतु आज हम स्वयं के लिए, हमारे विचारों में कई बार डालता है कि तुमसे कोई प्रेम नहीं करता है, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, तुम उनके लिए ऐसा करते हो और तुम्हारे लिए देखो कोई ध्यान नहीं देते। ये शत्रु के बीज है जो आपके अंदर डाले जाते हैं। आप इसे पहचानिए। जब आप इसे नहीं पहचानेंगे, ये आपके अंदर घर कर जाएगा।
आपको निराश करेगा, आपको दुखी करेगा, आपको तोड़ देगा। और आप धीरे 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 करके जब आप भाईचारे की प्रीति में नहीं रहेंगे, पारिवारिक प्रेम में नहीं रहेंगे, आपसी प्रेम में जब नहीं बने रहेंगे, मेरे प्रिय, कड़वाहट, कटुता, बैर भाव जब आपके अंदर आएगा, वही तो शैतान के लिए दरवाजा है। क्या शत्रु बहुत बड़े बड़े कार्य के द्वारा परिवारों में घुसता? नहीं, नफरत के द्वारा, निराशाओं के द्वारा, दुखों को डाल करके, भावनात्मक रूप से प्रहार करके आपके जीवन में प्रवेश करता है। परंतु परमेश्वर आज ये बीज आपको दे रहा है और परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने भाइयों में प्रिय रहे। और आपको कहना है, हाँ, मैं अपने लोगों में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में मैं प्रिय रहूंगा। और ये वचन को आपको लेना है, इस बीज को लेना है और अपने जीवन में इसको बो देना है, अपने परिवार के लिए इसको बो देना है मेरे प्रियो। और जब आप इस वचन को लेकर अपने परिवार में बोएंगे, और जब आप बोएंगे, बोलेंगे कि मैं प्रिय ही रहूंगा, मैं अप्रिय नहीं गिना जाऊंगा मेरे प्रियो, और वो प्रेम आपके परिवार में बढ़ता जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता, अपना पांव तेल में डुबोए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको आशीषों में लेकर जाना चाहता है, परमेश्वर हमको भलाइयों में लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर पिता हमको अपने अभिषेक में लेकर चलना चाहता है। और यही परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमसे कहना चाहता है। हम कमी और घटी में नहीं मेरे प्रियो, हम निराशा और दुखों में, हम आलोचनाओं में जीवन को जीने के लिए हम नहीं बुलाए गए, परंतु परमेश्वर हमको समृद्धि में बढ़ाना चाहता है। और इसलिए यहाँ पर जब हम दूसरा कुरिन्ती और उसके 9वें अध्याय को जब हम देख रहे थे, उसके 10वें पद और 11 में इस प्रकार से लिखा, वह तुम्हें बीज देगा, उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार के उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। जिसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं, हम हर बात में हम धनवान किए जाएं। और ये तो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने इसलिए आज इस वचन को अपने प्रिय लोगों के जीवन में दिया। हम वचन को पढ़ते हैं, अच्छी बात है, परंतु वचन को अगर हम बोए ना, बीज को बीज हमारे हाथों में, लेकिन हम उस बीज को पकड़े रहे तो क्या वो फल लाएगा? उसको बोना पड़ेगा। और उसको हम कैसे बोएंगे? हम उसको अपने जीवन में स्वीकार करके, ये वचन मेरे लिए, ये आशीष से पसेरा उसके वंशजों, उसके पुत्रों के लिए नहीं थी, परंतु ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आशीर्वाद है, और ये मेरे और मेरे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए मेरे प्रियो। और जब आप इस वचन को आप अपने मुंह से बोलेंगे, आप इसके ऊपर अपने मन को लगाएंगे, इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो वचन के ऊपर मन लगाता है वो कल्याण को पाता। मन लगाने की परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपने भाइयों के बीच प्रिय रहूंगा। अपने पाँव को तुम क्या करोगे? लिखा, तेल में डुबाओगे। और परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से आगे कहता है, तेरे जूते लोहे के और पीतल के होंगे। परमेश्वर कह रहा, और इसलिए ये होगा कि जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। अगर कठिन समय है तो उस कठिनाइयों से के ऊपर तुम जय पाने के लिए वैसे ही तेरे पास ताकत होगी। अगर समय कठोर होगा तो तेरे पास उस कठोरता के ऊपर चलने के लिए तेरे पास वो सामर्थ होगा, तेरे पास वो ताकत होगा। तेरे जूते लोहे के और पीतल के होंगे, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति होगी। कोई भी समस्या आपके ऊपर हावी नहीं होगी, कोई भी परिस्थिति आपको कुचल नहीं सकेगी, परंतु आप उन परिस्थितियों को कुचल कर आगे बढ़ेंगे। परिस्थितियां आपके जीवन पर राज्य नहीं कर सकेगी, हालातें आपको दबा नहीं सकेगी। मेरे प्रियो, ये हमारा परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है। अगर ये बीज आज तक आप तक पहुंच रही है, वचन का बीज, तो मेरे प्रिय इस वचन को आप ग्रहण कीजिए और कहिए, जैसे मेरे दिन है आज जैसा भी आज आपका दिन है, जैसा भी आप समय में जी रहे हैं, जैसे भी आप दुखों में जी रहे हैं, परमेश्वर वैसी ही शक्ति आज ही के दिन आपको देगा। वो कल का परमेश्वर नहीं, परंतु आज और कल और युगानुयुग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। वो आज और अभी आपकी उस समस्याओं के ऊपर परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ को देगा।
मेरे प्रियो, जब मैं अपने जीवन में कठिन समय से होकर गुजर रही थी और जब मेरे हस्बैंड के जब एक्सीडेंट हुआ और उस समय मेरे प्रियो इतनी भीड़ और मैं अकेली जब उन बातों को देखी, लोगों की भीड़ को पूरे हॉस्पिटल में भरे भरे हुए देखी और मैं जब अकेले वहां पहुंची, मुझ में वो ताकत नहीं थी बिल्कुल। और मैंने परमेश्वर से एक बात कहा वहां, परमेश्वर मुझे शक्ति को दीजिए, मेरी सहायता कीजिए मेरे प्रियो। और उस दिन से लेकर इतने वर्षों तक, 2018 से लेकर आज 2026 तक मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, वही शक्ति, वही सामर्थ और उससे कहीं बढ़कर मुझ में परमेश्वर का सामर्थ काम कर रहा है। और ये मेरी ताकत नहीं थी, मेरी बल नहीं थी, मेरी शक्ति नहीं थी, परंतु ये परमेश्वर की दी हुई शक्ति है मेरे प्रियो, जो हमको कठिन से कठिन परिस्थितियों के ऊपर विजय बनाती है। लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई अच्छी नौकरी नहीं है। मेरे हस्बैंड के पास भी कोई ऐसी नौकरी नहीं थी कि उसके मृत्यु के बाद मुझको पेंशन मिल सकता था, मुझको मेरा भरण पोषण हो सकता था, मैं अपने बच्चों की देखभाल कर सकती थी, मैं गृहिणी थी और कुछ भी नहीं था मेरे पास। बाहरी दुनिया की कोई समझ नहीं थी मेरे पास। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे तेरे दिन होंगे वैसे तेरी शक्ति होगी। परमेश्वर उन कठिन परिस्थितियों के ऊपर भी आपको चलने के लिए सामर्थ को देगा और वो बड़े विश्वास योग्यता के साथ हमको संभाले रखा है। आपको किसी भी बात की घटी होने नहीं देगा वो परमेश्वर, किसी के सामने आपको लज्जित होने नहीं देगा वो परमेश्वर, किसी के सामने वो परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा, वो है आपका परमेश्वर। और उसी परमेश्वर के ऊपर हम जब भरोसा को रखते हैं, उसके वचन के ऊपर जब भरोसा रखते हैं, हम एक विजय जीवन को जीते हैं, हम हार के जीवन को नहीं जीते मेरे प्रियो। और परमेश्वर जब इस प्रतिज्ञा को आपके जीवन के लिए दे रहा है, इस वचन के बीज को जब आपके जीवन के लिए दे रहा है मेरे प्रियो, आप इसको थाम लीजिए, आप इसको अपने हृदय में रख लीजिए एक खजाने के समान। और इसलिए मूसा जब इस आशीर्वाद को दे रहा है तो इस प्रकार से वो कहता है, व्यवस्था विवरण 33, निश्चय देश देश के लोगों से परमेश्वर प्रेम रखता और सब पवित्र लोग तेरे हाथों में, हम परमेश्वर के हाथों में, जिसको अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र किया है, जिसे हम परमेश्वर के लोग हैं मेरे प्रियो, हम उसके हाथों में हैं और वो तेरे पांवों के पास बैठे रहते हैं और तेरे वचनों का लाभ उठाते हैं। एक एक वचनों का आप लाभ उठाइए और परमेश्वर यही तो हमसे आज कहना चाहता है, तू अपने भाइयों के बीच में प्रिय रहे, तेरे पांव तेल में डूबे रहे और जैसे तेरे दिन हो वैसे तेरी शक्ति बढ़ती जाए। कठिनाइयां आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती हैं, परिस्थितियां आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है, बुराइयां आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, आप उसे कुचल कर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आप परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आप संतान हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथों में है और कोई परिस्थितियां आपके जीवन को नाश नहीं कर सकती है। कोई निराशा, कोई हताशा, कोई बीमारी, कोई चिंता आपके जीवन को आपको डुबा नहीं सकती है। कुछ नहीं होते हुए भी मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रिय, परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। आप इस सेवकाई को देखिए, क्या ये सेवकाई ने कभी आपसे कुछ मांगा? नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? इसलिए कि हमारा पूर्तिकर्ता परमेश्वर है और वो यहोवा यीरे हर परिस्थितियों में हमें बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से संभाला है। और जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया, हम उसे बड़ी ईमानदारी के साथ हम करते चले जाएं। और इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम मनुष्य के ऊपर आसरा देखते हैं कि कोई मनुष्य मेरी सहायता करे, नहीं, हमारी सहायता सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है और वही सब कुछ हमारे रास्ते को निकालता है, वही सब कुछ हमारे लिए इंतजाम करता है। वो आज, कल और हमेशा के लिए हमारे आगे से आगे हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है।
तो हम क्यों परिस्थितियों से को देख करके हम निराश होकर टूट जाएं? परमेश्वर का वचन आज हमसे कहता है वो आपको बीज देगा, और ये वचन बीज है मेरे प्रियो, और आप उसे लीजिए और उसे बोइए। परमेश्वर उसको 100% फलवंत करेगा, ताकि हर बात में सब प्रकार का उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है, आप धनवान किए जाए। और यही परमेश्वर आज आपके लिए करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके लिए करेगा, और आज करेगा। वो आज का परमेश्वर है, अभी का परमेश्वर है मेरे प्रिय। वो आपके लिए उपाय करेगा। आपकी जैसे आपके दिन हैं वैसे परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ को देगा। आपको बढ़ाएगा वो परमेश्वर, आपको प्रिय ठहराएगा सबके बीच में, आपकी नामधराई को दूर करेगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता आपके पास आते हैं। और जैसा आज आपके वचन में हमने पढ़ा प्रभु, आप सब समय परमेश्वर जो आपके बच्चों की जो आवश्यकता है प्रभु, आप उसे पूरा करते हैं, ताकि पिता उनके द्वारा हाँ पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद किया जाए। आज किसी भी परिस्थितियों में ये आपके प्रियजन हो, यीशु के नाम से वो सारी दुष्ट आत्माओं के कार्य नष्ट होने पाए, और आपके लोग आजाद किए जाए मसीह यीशु के नाम से। और इसी घड़ी प्रभु जी आपका सामर्थ प्रभु, आपका आत्मा परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा प्रभु एक एक हृदय के हर एक बोझ को इस घड़ी ले लीजिए, और उस आनंद को भर दीजिए जिसके द्वारा ये जय को प्राप्त करें। कोई गलत बातें इनके मुख से निकलने ना पाए, कोई गलत अंगीकार इनके मुख से निकलने ना पाए, ये अपने आप को कोसने ना पाए, अपने जीवन को कर्ज करने ना पाए। आज अपने आप को बहुत सारे लोग कोस रहे हैं प्रभु जी, अपने जीवन को परमेश्वर श्रापित कर रहे हैं प्रभु जी, परंतु मसीह यीशु में ये आशीषित है, ये जयवंत है, इस बात को ये जाने और उस आनंद और उस विजय में चलने पाए यीशु के नाम से। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं, और जितनी भी प्रभुताएं आपके अलावा इनके जीवन में राज्य करना चाहती है, जो प्रभुताओं का मैं यीशु के नाम से खंडन करती हूँ, क्योंकि एक ही प्रभु परमेश्वर है, एक ही राजा है रिबा, और हर एक परिस्थितियां बदलने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ उनके जीवन में। प्रभु आपका धन्यवाद। जो बीमार है प्रभु यीशु आपके नाम के द्वारा चंगे किए जाए। जितने चिंताओं में है वो चिंताओं का बोझ उठा लिया गया है। इस घड़ी आपका धन्यवाद। हम धन्यवाद करते आपने अपने लोगों को छुआ है प्रभु, अपने लोगों से बोला और बातचीत किया है प्रभु, अपने लोगों के जीवन को आशीषों से भर दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष